आ जाओ। मिशनरी को खबरदार करने वाले ये दोनों हैं। ये किसके आदमी हैं और खबरदार क्यों किया? पोलाद अलमदार के आदमी हैं। इन्हें अंदर ले आओ, इन्हें इसमें शामिल करेंगे। जी ठीक है जनाब। ये वही है। ठीक है, फिर तुम लोग जा सकते हो। देखें, ये लड़के बहुत तेज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया है। लेकिन धोखे में तो ये खुद भी आ गया है। इसे किसने धोखा दिया? इसका ब्रेन वॉश कैसे हुआ? ये सब जानने की जरूरत है ताकि कोई और धोखा ना खा सके। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। वो अटॉर्नी जनरल के पास जाएंगे और फिर जेल जाएंगे। सजा मिलेगी उन्हें। उन्होंने जो भी किया है वो गलत है। मैं परेशान नहीं हूं। मिशनरी अब भी अपना काम कर रहा है। इन लड़कों को यहां भेजने वाले अब भी अपने मकसद में लगे हुए हैं। तुमको मिशनरी को मारने के लिए किसने भेजा? किसी ने नहीं। तो फिर क्यों ऐसा करना चाहते थे? टीवी न्यूज ने मुतासिर किया। मैंने पोलाद अलमदार को देखा, उन जैसा बनना चाहता था। पोलाद अलमदार कब किसी मिशनरी को गोली मारकर हीरो बने हैं? तुम्हें यह सब कुछ कौन सिखा रहा है? क्या हकान ने कहा? चलो तुम दोनों आ जाओ मेरे साथ। आदम के बारे में कुछ जानते हो? कौन आदम? वो चाय बनाने वाला। नहीं। मुझे लगता है मैंने उसे कहीं देखा है। कहीं तुम्हारे लड़कों में से तो नहीं है? अगर ऐसा होता तो मैं बता देता। हमें उनसे भी बात करनी चाहिए ताकि पता चले वो कौन है। चलो जल्दी से इनको गाड़ी में बिठाओ। चलो चुपचाप। चलो हम चलो लोग अभी जल्दी पुलिस स्टेशन जल्दी, अपना बयान टाइम नहीं लेकर आ है। रहे हैं। ला फोन दो मुझे। बैठो। चलो गाड़ी में बैठो। चलो चलो, क्या देख रहे हो? भाई उस डॉक्टर के काम देखे। डॉक्टर ने व्हीलचेयर पे बिठाया, वो मुझे माजूरों के पास ले गया और कहने लगा एक्सरसाइज करो। पागल है वो। करम की क्या बात है, वीक पॉइंट्स ढूंढ लिया तुम्हारे। खैर, मैंने लड़कों से कहा है वो कोई भरोसेमंद साइकियाट्रिस्ट ढूंढ रहे हैं। किसी और की जरूरत है हमें? डॉक्टर करम काफी है। फिर भी हमें चेक करवा लेना चाहिए। आज हाकान से मिला मैं। क्या आपने उसे मार डाला? क्या मैं तुम्हारे साथ गलत कर सकता हूं? क्या वो हमारी कैद में है? नहीं अब्दुल भाई, जल्दी ठीक हो जाओ अब्दुल भाई। हम उसे पकड़ भी लेंगे और उसकी जान भी लेंगे। मेरे भाई, गोनूल साहबा मुझे जानती हैं। परेशानी खड़ी मत करो। हुक्म मिला है, अंदर कोई नहीं जाएगा।
क्या वाकई? हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। रुको, बात सुनो मेरी। गनुल! 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 क्यों आए हो यहाँ? गनुल से बात करनी है। बात करने को कुछ भी नहीं है, मैंने बता दिया था तुम्हें। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, गनुल से बात करनी है मुझे। अरे आप पहले इसकी बात तो सुन लीजिए। तुम खामोश रहो। अगर तुम दोबारा इस घर में आए, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, ये याद रखना। अच्छा तो ऐसा है क्या? किस तरह के बाप हैं आप? मुझे गनुल से मोहब्बत है, प्यार करता हूं उससे। उसका हाथ मांगने आया था आपसे और आपने मना कर दिया। मैं भी उससे शादी करके रहूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। नीचे उतरो। जी ऑफिसर। इनके अंदर क्या है? इसके अंदर पानी है ऑफिसर। क्या मजाक कर रहे हो? मैं मजाक क्यों करूंगा, अगर आप चाहें तो चेक कर लें। देखो जाकर। ये तो पानी से भरा हुआ है। हेलो, ठीक है मैं बता देता हूं। भाई टैंकर्स में तो कुछ नहीं मिला, पानी था उसमें। मैं तो अली उस्मान को अनाड़ी समझता था, मगर ये तो खिलाड़ी निकला। मेरे गुलाब अली उस्मान, क्या तुमने सुबह सेब नहीं खाया? जी भाई, क्या हाल है? तुम कहां हो लड़के? मैं बंदरगाह पर हूं। काम खत्म करके बंदरगाह से सीधे घर जाना। तुम्हारे लिए सेब लाता हूं मैं। या अल्लाह, अब क्या हो गया? पुलिस ने हमारे टैंकर्स दोबारा रोक लिया अली उस्मान। क्या सच कह रहे हैं भाई? कैसे हुआ? सच बताओ मुझे अब, तुमने ये सब क्यों किया? हम उस वक्त तक पीछे लगे रहेंगे जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए, और इसकी वजह यह है कि यह सेहत का मामला है। हम लोगों को काशगार खानदान के हवाले नहीं छोड़ सकते। और सच पूछें तो यह हुक्म पोलाद अलमदार की तरफ से है। हम ये उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक ये कारोबार खत्म ना हो जाए। तुंजाय साहब, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, आप तो खुद देख चुके हैं। बाइबल के साथ साथ वो दूसरे भी बहुत सारे बुरे काम करते हैं। आपने भी तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। दोनों जगह छापे मारे हैं और हम किसी से भी नहीं डरते। मुझे अगर फिक्र है तो वो है आपकी जिंदगी की। मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। ऐसा मत कहें। बेहतर होगा कि आप अपना घर तब्दील कर लें और किसी महफूज जगह पर रहने के लिए चली जाएं। मैंने हुस्नू से इस बारे में बात कर ली है। क्या आपने बुलाया मुझे?
नहीं, मैंने आपको बुलाया नहीं है, बस जिक्र हो रहा था आपका। तुंजाई साहब मुझे घर तब्दील करने का कह रहे हैं। मेरी बात हुई है इनसे। तुंजाई साहब जहां रहते हैं वही जगह आपके लिए सबसे ज्यादा महफूज है। कोई फ्लैट खाली है उसमें? अगर आपको अपने लिए छोटा फ्लैट चाहिए तो बहुत जल्द एक फ्लैट खाली होने वाला है। क्या सच में? कौन शख्स है वो? मैं उसकी मजीद मालूमात लेके आपको तफसीलात से आगाह कर दूंगा। मेरे ख्याल से मुझे अब जाना चाहिए। मोहतात रहिएगा, अच्छी खबर का इंतजार रहेगा मुझे। आपको कॉल करूंगी मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब जरा बताओ कि कौन जा रहा है वहां से? अगर कोई ऐसा वहां पर है जिसकी आपसे दुश्मनी है तो उसे हम धमकी देकर उन फ्लैटों से निकलवा सकते हैं। हुस्नू साहब, बताएं क्या हम जंगल में रहते हैं? यह तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप जिस जगह रहते हैं वो जगह कुछ ठीक नहीं है और वो जगह शहर से भी काफी दूर है। जो भी है, जैसा चाहें आप कर सकते हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, ना मैंने कोई बुराई देखी ना सुनी। ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा जनाब। लेकिन ये सब आपको जल्दी करना होगा उनके लिए। एक बात पूछूं आपसे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आंसू साहिबा को आप पसंद करने लगे हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन वो अपने बालों से कुछ ज्यादा ही खेलती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके बालों में खुश्की है? मेरे ख्याल में बात सिर्फ खुश्की वगैरह की नहीं है, बात अब आगे बढ़ चुकी है। और ये खुश्की वगैरह की बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? जानते हो ना कि वो एक अच्छी डॉक्टर भी हैं। क्या हुआ? तुम्हें बद्री फाइनेंस के साथ काम करने में कोई मसला था क्या? हाँ, एक मसला तो जरूर है, लेकिन वो बताना इतना जरूरी नहीं है। वैसे इब्राहिम साहब, मुझे अपने बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं। मेरे बॉस ने मुझे एक बात बताई है कि अब हम साथ मिलकर काम करेंगे। देखो मोरो, पहले से सारी बात क्लियर कर लेते हैं ताकि बाद में कोई मसला ना हो। मुझे भी तुम्हें अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं। मेरा निकनेम है रीच, और रीच से हमेशा दूरी रखनी जरूरी है। आपके लिए मुआहदा आसान नहीं होगा। वलीद साहब, जब आपके जहाज हमारे ड्रग्स बैरून मुल्क ले जाएंगे और वहां से तेजाब के गैलन लाके हमें फराहम करेंगे तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, और आगे इसी तरह काम चलता रहा तो कोई मसला नहीं होगा। पौलाद के बारे में क्या ख्याल है? क्या मतलब? पौलाद अलमदार या उसका कोई आदमी तुम्हारी वजह से हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा तो रीच तुम्हें पंजा मारेगा। आपका यूं बार बार अपने आप को रीच कहना अच्छा नहीं लगता। शायद आप मुझे अच्छी तरह नहीं जानते। कितने जंगली जानवर हैं जो मेरे पास ही पले बड़े हैं। अगर पौलाद अलमदार या उसका कोई भी आदमी बीच में आया तो उसे वहीं जान से मार देंगे। अगर तुम्हारा भी कोई दुश्मन है तो बता दो, उसे भी बम से उड़ा दूंगा। लग रहा है मैं शेर या रीछ के साथ नहीं बल्कि बिल्ली या चूहों के साथ पला बड़ा हूं। भाई, अब मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? वो मुझे मारना चाहता है। कमाल, बलूद दाऊद साहब की इजाजत के बगैर कुछ नहीं करता। और हाँ, वो जान से नहीं मारता, सिर्फ हड्डियां तोड़ता है। लेकिन भाई, वहां गोली किसने चलाई फिर? कमाल, क्या तुम्हें गोली लगी? नहीं तो इसका मतलब है कि सब ठीक होगा। आप जानते हैं कि मैं एक ही घर में इंजी के साथ रहता हूं भाई। आप नहीं रहते वहां। कुछ भी ठीक नहीं है। इंजी को जानता हूं मैं। मौका मिलते ही वो मुझे मार डालेगी। कमाल, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। जब मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा तुम ये सब भूल जाओगे। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मुझे होटल से वो वीडियो मिल गई है जिस वक्त इंजी ने तुम पर गन तानी हुई थी और गोली जाकर फवाद की बीवी को लगी थी। वीडियो में सब मौजूद है। क्या देख रहे हो? क्या आप भी सुकून नहीं मिला?
आपका क्या मतलब है कि आप नहीं जानती कि वो कहाँ है? एक आपका शौहर और दूसरी आपका आहू से क्या रिश्ता है, बताएंगी? मत पूछिए फवाद साहब। पोलाद अलमदार ने उन्हें एक लम्हे में रुखसत कर दिया और मेरे शौहर के जाने के बाद एक बार भी फोन नहीं किया। आखिर ये पोलाद कैसा आदमी है? मियां बीवी के दरमियान भी आ जाता है। सच में मैं उनके लिए बहुत फिक्रमंद हूं। कहीं उसने उन्हें मार तो नहीं डाला? आपके शौहर का तो नहीं पता, लेकिन आहू को नहीं मारेगा। तो आपका कोई बॉयफ्रेंड है? फवाद साहब, मैं शादीशुदा हूं, बॉयफ्रेंड क्यों होगा? बात यह है, शादीशुदा लोगों को भी तो मोहब्बत की जरूरत होती है। मैं इस किस्म की औरत नहीं हूं। यह कोई ताज्जुब की बात नहीं कि आपके शौहर ने फोन नहीं किया। बहुत बोरिंग हैं आप। अब आप ये बताएं कि मैं आहू से कैसे राब्ता कर सकता हूं? मैंने उसके तमाम दोस्तों से राब्ता किया है, वो भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते। उनसे भी कोई राब्ता नहीं उसका। तो इसका मतलब वो तुर्की में ही है। उन्होंने आपसे झूठ बोला। मैंने एयरपोर्ट पे चेक किया था, वो चले गए थे। वो जा सकते हैं और आ सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपको कुछ पता चले तो हम एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं। हाँ, जरूर कर सकते हैं। माय डियर, आपको छुपा तो नहीं मुझसे? मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं फवाद साहब। क्योंकि आप हर औरत की तरह यकीनन कुछ ना कुछ छुपा रही होंगी। अगर आप इंजी के शौहर कमाल के साथ नहीं हैं तो मुझे और मेरे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। मिशनरी प्रॉब्लम्स के पीछे काजगार फैमिली का हाथ है। और आपको बाइबल्स भी तो मिली थी जब आपने रेड किया था। जी बिल्कुल। मैंने आंसू को तौरान के ऊपर नजर रखने को कहा है और उसे अच्छी तरह समझा दिया है कि वो जो भी कारोबार कर रहा है उस पर नजर रखे। तुंजाय साहब, आपको एक जरूरी काम करना होगा। आप हुक्म करें, मैं हाजिर हूं। मेरी मुखबरी करनी होगी। मगर मैं ये नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं ना, आपको करना होगा। आपको उससे प्यार का नाटक करना होगा और जब वो आपसे कॉपरेट करने का कहें तो आप मना नहीं करेंगे। आपका मतलब आंसू साहिबा जो हैं, क्या वो उनके लिए काम करती हैं? वो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। अब हम डाउट के साथ तो नहीं रह सकते ना। ठीक है। तुंजाय साहब, कहीं आप सच में उससे प्यार तो नहीं करने लगेंगे ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मैं बालों से खेला हूं अपने? आपके बाल ही कहां हैं तुंजाय साहब? आ जाओ। आ जाओ आंसू। कैसे हैं आप तुरहान साहब? मैं ठीक। क्या खबर है? तुंजाय ने मुझे बताया है कि वो... मुझे सबसे पहले ये बताओ, वो तुम्हारी तरफ माइल हुआ कि नहीं? अभी तक नहीं। देखो आंसू, हम कोई खेल नहीं खेल रहे।
तुम्हें एक काम दिया गया है जो तुम्हें करना है आंसू। तुरान साहब, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बहुत अजीब है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एक जैसी नहीं है। वो ये तक नहीं जानता कि ख़वातीन से किस तरह बात की जाती है। आंसू, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। तुंजाए को किसी भी तरह जल्द से जल्द अपनी तरफ माइल करो। मुझे उससे बहुत काम लेने हैं। हैरान, डरने की कोई बात नहीं है। औलाद भाई हमें यहां से बाहर निकाल लेंगे। मुझे याद आ गया उस लड़के के बारे में। वो जफर के कैंप में था। वो खास तौर पर चाकू चलाने में माहिर है। उस वक्त उसके लंबे बाल थे, तभी मैंने नहीं पहचाना। ये बात तुम्हें यहीं पर आकर याद आनी थी। दरवाजा खोलो। आ जाओ। भाई चीफ आए हैं, लड़कों ने मुझे बताया है। ठीक है अरहान, शुक्रिया। मैं भी आपके साथ चलूं क्या? नहीं अरहान। भाई इतना कुछ हो गया, काश कि ये सब हम पहले जान जाते कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन। जैसा कि हक्कान। अपने काम से काम रखो, समझ गए? तुम भी यहीं रुकोगे पुरमुस? भाई क्या मैं भी आपके साथ बाहर चलूं? कहना क्या चाहते हो पुरमुस? आ जाओ। हाँ तो मिस्टर आदम, मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया। तुम तो बहुत सीधे साधे से हो। इस तरह जिंदगी कैसे गुजारोगे? बस रोजी कमा रहा हूं मैं, और मैं परेशान नहीं हूं। मेरी नजरें तुम पर हैं। मैं हर उस चीज पर शक करता हूं जो निवजत की नजरों में बिल्कुल ठीक हो। मेरे लिए चाय ले आओगे? रूट का पता चल गया। इस जगह पर ट्रैफिक सिग्नल है। क्या गाड़ियों का इंतजाम हो गया? सिर्फ एक गाड़ी होगी, जोन से आगे होगी। कितना वक्त होगा मेरे पास? कम, बल्कि बहुत कम। ठीक है, देखते हैं। मुझे लगा था उन जगहों के बारे में सिर्फ मैं और आप ही जानते होंगे। लड़के हमें एक खास मकाम तक ले जाएंगे और फिर वो वापस चले जाएंगे। कमाल मेरा भरोसे का आदमी है। ठीक है। वैसे उन लोगों के बारे में और कौन कौन जानता है? सिर्फ वही जिन्हें वो चाहते हैं, जिनके सामने आना चाहते हैं। मतलब बैरूनी एजेंसीज? जो ऊंचे ओहदों पर हैं उन सबको जानते हैं, लेकिन पीछे कौन है उनके बारे में नहीं। इतना छुपकर कैसे रह सकते हैं? इतनी एजेंसीज के जासूस हैं यहां पर। आगे बढ़ने के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये कि सबको रौंदता हुआ आगे बढ़ जाए, और दूसरा रास्ता ये कि अपनी काबिलियत से कामयाब हो।
जानेमन, तुम लेट हो गई। तुम्हारा आदमी मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। किसकी बात कर रही हो? फवाद। क्या उसने हाउ को छोड़ दिया? हाँ ऐसा ही है, मगर मैं थोड़ा परेशान हूं। मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड का पूछ रहा था। क्या तुम्हें धमका रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है यिल्दिज। फवाद को इस बारे में पता होता तो मुझे जरूर बताता। उसे कुछ मालूम नहीं होगा। मुझे डर लग रहा है यिल्दिज। मुझे लगता है कि उसे मालूम है कि मैंने रिपोर्ट्स बदल दी हैं। सलजूक और राहु के आने से पहले हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। वो कुछ चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इंजी बस करो, अब घर चली जाओ। बहुत काम कर लिया तुमने। कमाल, जब तुम एक्टिंग करते हो मेरी केयर करने की जहर लगते हो। अकेला छोड़ दो मुझे। क्या मैंने कुछ गलत कहा तुमसे? ठीक है, तुमने कुछ नहीं कहा, मैंने ही कहा। इंजी, मैं यहां तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूं, पूछने आया था तुम्हें। वैसे तुम इस वक्त ऑफिस में कर क्या रहे हो? जाओ एंजॉय करो, अपनी जिंदगी जियो, लड़कियों के साथ घूमो फिरो। इंजी इनफ। ये बच्चा पैदा होने के बाद तुम मेरी जिंदगी में नहीं होगे। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। तुम मुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ सकती जब तक मैं ना चाहूं। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। क्या तुम मुझे फिर से धमकी दे रहे हो? क्या करोगी? क्या फिर अपने बाबा से शिकायत करोगी? देखो इंजी, ये केस कभी बंद नहीं होगा। तुम अगर अपनी जिंदगी जेल में नहीं गुजारना चाहती तो अपना बिहेवियर ठीक रखो। सारा इल्जाम मुझ पर डाल दोगे? नहीं, इस बार बेवकूफ नहीं बनूंगा। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूं, अगर मुझे कोई खतरा हुआ या मेरे पैदा होने वाले बच्चे को कुछ हुआ तो याद रखना, तुम्हारी बकाया पूरी जिंदगी जेल में गुजरेगी, जहां से तुम्हारे बाबा भी तुम्हें नहीं बचा सकते। कहाँ हो मेरे गुलाब अली उस्मान? मैं यहां हूं, सेब खा रहा हूं। मेरे गुलाब, छिलके के साथ मत खाओ इसे। छिलकों में ही तो सारे विटामिन शामिल होते हैं। इसका मतलब है अली उस्मान ने बता दिया। ये खेल ही ऐसा है, बाजी एक तरफ नहीं रुकेगी। मैं तो फिर उसे मार दूंगा। अब देर हो गई है। तुमने सारा टाइम सेब के छिलके उतारने में लगा दिया। हाथ भी मत लगाना, वो मेरा आदमी है। तुम्हें मैं एक फेवर दे सकता हूं।
अगर वो तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। छोड़ो मेरे गुलाब, क्या हम बंदरगाह के बारे में बात कर सकते हैं? कोई डील कर लेते हैं। हाँ, डील हो सकती है, मेरी मर्जी के मुताबिक। तो बताओ फिर क्या डील होनी चाहिए? तुम बंदरगाह और तेल के कारोबार में कोई मुदाखलत नहीं करोगे, ये डील होगी। ये कैसे डील हुई मेरे गुलाब? लेने देने वाली डील करो कुछ। ये ले लो। खा लेता हूं। इस सेब की तरह तुम्हें भी खा जाऊंगा मेरे गुलाब। चुप जाए। ठीक हैं आप? ठीक हूं, सौदा कर दिया हमारा। अब मुझे एक ही काम करना है डायरेक्टर, हाकान और फुराल की जान लेनी है। आदम, मेरे लड़के, वो जैसे ही ऑफिस आ जाए उसे खत्म करो, मार डालना पोलाद को।
कहाँ रह गई थी? अंदर किचन में काम कर रही थी। अभी का नहीं पूछ रहा, सुबह से कहाँ गायब थी तुम? शूटिंग में थी मैं। ये शूट करवा रही थी क्या तुम? ये आपके पास कहां से आए? देखो गामजे, मैं सिर्फ एक बार कहता हूं, मैं जो कहूं उसे अच्छी तरीके से याद रखना। आज से कोई शूटिंग या फैशन शो नहीं होगा। हाँ, मतलब मुझे सारा दिन घर पर रहना होगा? हाँ तो ये घर इतना भी बुरा नहीं है। रात के खाने में क्या है? कुछ नहीं है, अगर कहें तो बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ। मेरी पसंदीदा औरत अब बाहर से ऑर्डर देगी खाने का? हाँ। क्या खाने पकाने के कोई मैगजीन नहीं होते जिससे तुम खाना बनाना सीख सको? मैं बहुत जबरदस्त खाना बनाती हूँ। हाँ, तो किसका इंतजार है फिर? मैं अच्छी बातचीत का इंतजार कर रही थी बस। मतलब ये कि कैसी हो, आज क्या किया तुमने, दिन कैसा गुजरा, क्या मसरूफ गुजरा या फिर नॉर्मल? और फिर अपने बारे में बताते कि मैं काम कर करके थक गया। आओ बैठो। तुम्हारे बारे में मुझे लम्हे लम्हे की खबर रहती है। किससे फोन पर बात की, किसे टेक्स्ट मैसेज किया, सब कुछ जानता हूं मैं। चलो मुझसे तुम अब मेरे बारे में पूछो कि आज क्या किया। तो कैसा दिन गुजरा? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मुझसे कोई सवाल ना करो। मेरी पसंदीदा औरत सवाल नहीं कर सकती, वो सिर्फ मुझे जवाब देने की पाबंद है। और अब तुम मुझे जवाब दोगी कि हम रात का खाना कब खाएंगे? मैंने जिंदगी में इतना बदतमीज आदमी नहीं देखा। अब तो देख लिया ना तुमने। वो लोग कहाँ हैं आदम? बाहर गए हैं भाई। क्या आप चाय पियेंगे? हाँ बुला। हाँ हाँ भाई, आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं। हाँ कोई मसला नहीं। साफ कर दूं भाई? नहीं, रहने दो।